झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को 14वीं जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि जो आगामी एग्जामिनेशन है, साथ ही साथ आगामी वैकेंसीज 2026 में जो बम्पर आने हैं उसके बारे में A to Z चीजें बताने वाला हूं। हाई कोर्ट ने क्या कहा है किस किस एग्जामिनेशन को लेकर और वो एग्जामिनेशन कब तक होंगे, क्या उसका विज्ञापन उस संभावित डेट में आएगा नहीं आएगा, तमाम चीजें बताने वाला हूं। तो एक तरफ से 1 बाय 1 आपको दिखाता हूं जेलों में नियुक्ति 5 जनवरी तक, ये आपको ये भी दिखाता हूं 14वीं जेपीएससी का सीट बढ़ेगा। जेएसएससी का जो भी असिस्टेंट जेलर है, वार्डन है, फील्ड वर्कर, एलडीसी, जितने भी एग्जामिनेशन है, जेटेट विज्ञापन है, सब कुछ बताऊंगा 1 बाय 1। मैंने पहले भी आपको बताया झारखंड पुलिस में बम्पर बहाली आएगा। एक बार ऐसा आएगा कि बेल्ट टोपी की नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं आपको लगातार दौड़ना होगा। किस लिए दौड़ना होगा कि लगातार भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस में ना 23,673 पद खाली, वहीं वनरक्षी में 2568 पोस्ट खाली हैं, इसके बारे में भी दिखाऊंगा। बेल्ट टोपी की नौकरी लेना आसान भले हो लेकिन उसको निभा पाना अपने आप में एक जटिल और बहुत दुरूह कार्य होता है, क्योंकि बेल्ट टोपी की नौकरी चुनौती भरा कार्य होता है। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल आपको फिट रहना पड़ता है, तब जाके आप ये नौकरी निभाते हैं। बेल्ट टोपी की नौकरी में 2 स्टार आपको मिलता है दरोगा जब बनते हैं, चाहे वो वायरलेस सब इंस्पेक्टर हो या झारखंड पुलिस का कोई भी दरोगा। जेलों में रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया 5 तक करें पूरी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हाई कोर्ट के हमारे जस्टिस साहब ने बोला है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है, देखिए झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को जेलों में रिक्त पदों पर 5 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम मौका दिया। हालांकि इन्होंने पहले भी कहा था कि भाई आप जल्दी जल्दी जेलों में नियुक्ति कीजिए। याद कीजिए मैंने बहुत पहले भी बताया था कि देखिए बहाली जो आएगा आप देखिएगा जेल पुलिस का आएगा जल्दी ही, और उसके साथ साथ आपका इसका भी आया था असिस्टेंट जेलर का। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए रिक्त पद नहीं भर जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आज भी सरकार समय ही मांग रही है, इनको अंतिम मौका दिया गया। और जब कोर्ट द्वारा ऐसा मौका अंतिम दिया जाता है तो आयोग क्या कोई भी हो बहुत फास्ट काम बढ़ा देते हैं। मैं आपको एक बार रिमाइंडर करा देता हूं कि असिस्टेंट जेलर का नोटिफिकेशन कब का आ चुका है। उसी के साथ साथ आपका कक्षपाल का 1733 पदों के लिए आया था, इसका फॉर्म भरा जा चुका है। करेक्शन विंडो 13 तक लास्ट डेट है, जो भी आपको करेक्शन करना है, जिनको कोई दिक्कत नहीं वो करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। करेक्शन सिर्फ उनके लिए होता है जैसे फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको करेक्शन विंडो खोल के आपको जो भी गलती हुआ है उसको शुद्ध कर लीजिए, नहीं तो सबको नहीं करना होता है। इसमें 44 पोस्ट है, 42 आपके नियमित हैं और 2 बैकलॉग के। ग्रेजुएट लेवल पे भर्ती आया हुआ था 21 से 35 साल। पहले इसमें दौड़ होगा, दौड़ कितना होगा वो भी बता दे रहा हूं। तो रनिंग के लिए अब आप सब एकदम बढ़िया से कमर कस लीजिए, हालांकि बेल्ट पहनकर नहीं दौड़ना है, आप जैसे भी दौड़ते हैं प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस जितनी शानदार होगी जीत उतनी ही शानदार होगी, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक आदमी को परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बनाता है। तो प्रैक्टिस खूब कीजिए दौड़ का, क्योंकि 1 मील माने कि 1600 मीटर 6 मिनट में पुरुषों को दौड़ना है। ये दौड़ अपने आप में हार्ड है, और 1 मील 10 मिनट में दौड़ना है। फीमेल को दोनों भर्तियों के लिए सेम है, पहले दौड़ फिर रिटन फिर मेडिकल। इसमें कंफर्म कर दे रहा हूं कि पीटी का सिलेबस पढ़िएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें फॉर्म भी कम गया है। एकदम ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं, फॉर्म कम गया है। और दौड़ में आप देख लीजिएगा, मैं यही हूं, चैनल पे ही हूं, आपको मिल जाऊंगा। दौड़ में फिर बोल रहा हूं कि 50,000 छोड़िए, 20,000 दौड़ गया तो बहुत है, उतना भी नहीं, क्योंकि दौड़ हार्ड है। 6 मिनट में दौड़ पाना मतलब बहुत आर्मी वाला दौड़ हो गया जी। आर्मी का तो हालांकि 5:45 में बंद कर देते हैं लोग। खैर, तो दौड़ के बाद रिटन, यहां पे मेन एग्जामिनेशन का तैयारी आप करिएगा, पीटी का मत कीजिएगा कभी भी भूल के, पीटी होगा ही नहीं। फिर मेडिकल हालांकि बहुत हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है। कक्षपाल के हैं 1733 पद, इसको भी लेके 7 नवंबर से 8 दिसंबर फॉर्म भरने का डेट दिया गया था, दोनों का लगभग आसपास था, लेकिन ये डेट पोस्टपोन्ड हो गया, कुछ टेक्निकल एरर हो गए थे। ये आपका अब कक्षपाल के लिए बहुत जल्द आपको, बहुत जल्द बोल रहा हूं, बहुत जल्द आपको जेएसएससी की वेबसाइट पे एक नोटिस आएगा और बोला जाएगा कि इतना से इतना फॉर्म भरने का डेट है, आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कर लीजिए। और ये डेट बहुत जल्द आएगा, ये भी बता रहा हूं। ये 10th पास पर कक्षपाल का भर्ती है, 18 से 25 साल इसमें एज था।
होमगार्ड के लिए 30 साल, और जो सहायक पुलिस है उनके लिए 35 साल, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 45 साल। ये मैं एक कैटेगरी मतलब जनरल का बता दिया, बाकी SC ST OBC ऐसे करके बढ़ते हैं। 21 से 35 इसमें था, ठीक है। तो पहले रनिंग के लिए बिल्कुल आप सब एकदम सजग हो जाइए, खूब दौड़िएगा। अब मैं आपको एकदम कह दे रहा हूं, चाहे असिस्टेंट जेलर हूं या फिर कक्षपाल नौकरी लेनी है, आज से रनिंग एकदम फास्ट मोड में ले आइए। रनिंग कैसे करते हैं आप? 1600 मीटर दौड़ना है आपको, 1600 मीटर दौड़ना है तो 1600 मीटर दौड़ के लिए आप 2000 मीटर दौड़िए, 2000 मीटर दौड़िए, आपका दौड़ निकल जाएगा। शुरुआत में आपको टाइम नहीं देखना है, शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ दौड़ते जाना है। एक चीज याद रखिएगा कि जो भी पढ़ाई करते हैं पहले आप पढ़िएगा तब ना उसको प्रैक्टिस में लाइएगा। तो पहले आपको खूब दौड़ना है। दौड़ने से क्या होगा, 2000 मीटर जब आप दौड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका पैर नहीं थकेगा, हाफ कम हो जाएगा, पेटवा तो थोड़ा कम पचक जाएगा, तो वो हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे इसको स्पीड में लाना है और आपको 17 से 1800 मीटर पर डे दौड़ना है। 1700 से 1800 मीटर पर डे दौड़िए, टाइम मत देखिए। और जब दौड़ का फाइनली डेट आ जाए कि हाँ हम दौड़, ऐसा नहीं कि डेट आ जाए और कल ही दौड़ा देंगे आपको, उसमें भी 15 दिन पहले कम से कम नोटिस दिया जाएगा। तो उस टाइम जब नोटिस आ जाए तब आप 1600 मीटर का प्रैक्टिस करिएगा। ये बहुत सटीक तरीका बता रहा हूं। अब चलिए आगे भी अपडेट दे देता हूं, जो भी चीजें हैं 1 बाय 1 सब कुछ बता रहा हूं, थोड़ा सा धीरज रखें। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड पुलिस, इसमें बहुत सारे पद खाली हैं। वायरलेस अवर निरीक्षक हो, फिर आपका दरोगा हो। हाँ, दरोगा के बारे में अभी तक का जो मुझे जानकारी मिला है, जो सब इंस्पेक्टर है माने कि दरोगा, 975 पदों पर ही बहाली अभी तक क्लियर हुआ है। इसमें सीट अभी नहीं बढ़ रहा है, सीट बढ़ना है जरूर, बट अभी तक के अकॉर्डिंग जो आज तक मुझे सूचना प्राप्त है 975 पद पर ही वो बन रहा है कि उतने पद पर हम नियुक्ति दे देंगे, मतलब एडवर्टीजमेंट दे देंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम इसको लेके भी लगेगा, चाहे झारखंड पुलिस कांस्टेबल हो या इसलिए, लेकिन ये नए साल में आपको जरूर देखने को मिलेगा। 2026 में एकदम रेडी रहिएगा। और यहां भी आपको जितने भी IRB का भी नोटिफिकेशन आना है, वायरलेस अवर निरीक्षक का, हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये जल्दी आएगा। 1 मील 1600 मीटर में यहां भी दौड़ने हैं। मतलब आप कोई भी बेल्ट टॉपिक की नौकरी ले, चाहे वो चौकीदार हो, होमगार्ड हो, झारखंड पुलिस हो या फिर झारखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा हो, कोई सा भी हो, सिर्फ DSP बनिएगा तो वहां नहीं दौड़ना है, जो कि JPSC के द्वारा आप बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। यहां पोस्ट तो बहुत खाली है, कांस्टेबल के भी पद, सब इंस्पेक्टर के भी पद, ये भी बता दिया, नए साल में आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज और बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो है ना वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 कब का बन के रेडी हो चुका है, जिसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए कि पहले जो पद था ना, इसको लेके पहले जो पद था वो इतना था, टोटल 3883, जिसमें 1315 पद सरेंडर हो गए। और वो सरेंडर होके कहां चले गए? प्रधान वनरक्षी को। याद कीजिए, प्रधान वनरक्षी जो है, वनरक्षी के बाद पहला प्रोन्नत वाला पद है। माने कि आप वनरक्षी जब बनेंगे तो उसके बाद पहला जब प्रमोशन होगा 10 साल, 8 साल, 12 साल, जो भी हो टाइम पीरियड, तो उसके बाद आपको ये वाला पद मिलता है प्रधान वनरक्षी का। तो इसमें 1315 पद खाली हो गए हैं। अब वनरक्षी का पद 1253 लगभग बचता है। अब इसमें देखने वाला होगा कि ये कितने पद के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं, क्या टोटल पोस्ट आएगा या थोड़ा कम करके आएगा, ये आने वाले टाइम में आपको एक बार कंफर्म कर दिया जाएगा। इसको लेके एक चीज बताता हूं कि इसमें बहुत मस्त है, ये जॉब बहुत मस्त है। जितना भी बेल्ट टोपी का नौकरी, उसमें सबसे शानदार जॉब, 2 जॉब शानदार है, लोकल स्तर का जॉब। एक तो आपका ये वाला है होमगार्ड नहीं, ये चौकीदार वाला। चौकीदार आपको घर में ही नौकरी करना है, सबसे मस्त नौकरी वो है। अगर आप घर से बहुत ज्यादा लगाव, आप मतलब अपने जिले में, अपने थाने में नौकरी करना चाहते हैं तो। अब इसमें ऑफिसर रैंक में सबसे बढ़िया आप ये बन जाइए, दरोगा बन जाइए, और बढ़िया थानेदार, थाना इंचार्ज। ठीक है, तो इसमें भी क्या है ना, आपको जंगल में जाना है, जंगल की रखवाली करनी है। वैसे जंगल की रखवाली आप नहीं करते हैं, वहां के जीव जंतु करते हैं, क्योंकि उन जीव जंतुओं से हर किसी को डर होता है। जंगल का एक्चुअली रक्षक कोई इंसान नहीं है, वो जीव जंतु ही है, जिसकी वजह से आज हमारा जल, जंगल, जमीन सब कुछ बचा भी हुआ है। 18 से 40 साल इसमें एज होगा, बट बता देता हूं कि 18 से 35 साल फॉर जनरल कैटेगरी, ये बहुत बढ़िया है। 12वीं स्टैंडर्ड का ये जॉब होगा, 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भरिएगा। 1835, 37 साल फॉर BC 1-2, 38 साल फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड 40 साल फॉर SC ST। और
इसमें क्या है, अच्छा हाँ, कुछ उनको भी छूट दिया जाता है जो एक सर्विसमैन होते हैं। एग्जामिनेशन एंड दौड़, पहले इसमें एग्जामिनेशन होगा, इसमें दौड़ पहले नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भाई इसके लिए तो हाइट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जनरल के लिए हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और BC 1-2 के लिए। वहीं आपका चेस्ट भी माप लिया जाएगा 79 to 84.5 सेंटीमीटर। और वहीं आप अगर SC ST हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए। मेल मतलब पुरुष कैंडिडेट के लिए 77 से 81 सेंटीमीटर। गजट में 81 ही लिखा हुआ है, हालांकि होना चाहिए था 82। हाइट में 150 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल को जनरल और BC 1-2 और 145 सेंटीमीटर SC ST। इतना सब कुछ होने के बाद फिर आप दौड़िएगा जब ना, तो 25 किलोमीटर आपको पैदल चाल दुधुकिया चाल चलना है। 4 घंटा टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए और पैदल चालन 14 किलोमीटर 4 घंटे में चलना है फीमेल कैंडिडेट को। इसमें एग्जामिनेशन का मोड 2 होगा, हालांकि इसको लेकर नियमावली बन जाएगा तब तक और ये चीजें चेंज हो जाएंगी। PT एंड मेन, PT में आपको मैं बता चुका हूं कई बार कि 120 प्रश्न होंगे, जिसमें सिर्फ 60 क्वेश्चन झारखंड का ही होगा, 60 झारखंड का होगा और 30 GS 90 हो गया, 10 आपका साइंस, 10 मैथ, 10 रीजनिंग, इस टाइप से आपका पूछा जाएगा। फिर मेन में 3 पेपर जैसे कि अभी होता है वैसे ही होगा। पहला पेपर भाषा ज्ञान जिसमें 120 प्रश्न होंगे, फिर दूसरा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा और तीसरा सामान्य ज्ञान का पेपर। तो ऐसे करके PT एंड मेन, क्योंकि PT मेन जब आपका 2015 में भी नोटिफिकेशन आया था तब ये PT मेन एग्जामिनेशन से ही गुजरा था, इसमें एक एग्जाम नहीं हुआ था अभी तक। हालांकि 12 स्टैंडर्ड के जितने भी एग्जाम पूर्व में हुए वो एक एग्जाम, जैसे कि LDC में देखिए, अभी LDC वाला एग्जामिनेशन जब होगा तो एक एग्जाम उसमें है। खैर ये बदल जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। जेटेट का विज्ञापन कब आएगा इसको लेके थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, बट इसका भी विज्ञापन, चूंकि माननीय न्यायालय ने कहा है कि हमें 31 मार्च 2025 तक आप 2026 तक जेटेट का आयोजन करवा लीजिए, क्योंकि हमारे पास राज्य सरकार के पास रिक्त पद बहुत ज्यादा है, टीचर के वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 40,000 से भी ज्यादा टीचर के पद खाली हैं। ये सहायक आचार्य की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहीं लैंग्वेज टीचर 10,000 प्लस पदों पर भर्ती आनी है। BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसमें दो टाइप के पोस्ट हैं, एक तो 264 ब्लॉक है तो एक चले जाएंगे वहां पे, और एक जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर के 54 पद है। ये कहां जाएंगे, ये नगर निगम क्षेत्रों में जाएंगे 54, तो 318 पद यहां भी खाली। अब ये नए साल में आपको देखने को मिलेगा, एक के बार में हरा के भर्ती नहीं आ जाएगा 40 के 40,000, जब जेटेट का आयोजन हो जाएगा। अच्छा, जब सहायक आचार्य का 26,000 एक पद के लिए बहाली अभी वर्तमान समय में चल भी रहा है नियुक्ति प्रक्रिया उनका, तो उसमें से भी काफी पद खाली हैं, वो भी पद आगे आके ऐड हो जाते हैं, रोस्टर वगैरह क्लियर होगा वो तब देखा जाएगा। 4th ग्रेड में हजारों पद खाली हैं, अभी मेरे पास ये कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है कि कितने पद खाली हैं एक्चुअली, 20,000 है, 25,000 है, 40,000 है, 10,000 है, 5,000, बट इतना बता दे रहा हूं कि ये 4th ग्रेड 24 जिला के लिए, हालांकि एक जिला इससे इतर रखा गया है पलामू, क्योंकि उसमें माननीय न्यायालय द्वारा कुछ मैटर चल रहा था और वो वहां नियुक्ति प्रक्रिया ऑलरेडी, तो 23 जिला में आप सोचिए। और ये जिला छोड़ दीजिए, समाहरणालय जितना 24 समाहरणालय है भाई 24 जिलों में, क्षेत्रीय कार्यालय बहुत है, सचिवालय में बहुत सारे, तो बहुत सारे पद खाली हैं। ये भी पोस्ट ठीक है, बिल टोपी की नौकरी नहीं है, बट आपका 10th पास पे ये भर्ती है। एज 18 से 35 फॉर जनरल कैंडिडेट, और जनरल और EWS ये 2 कैंडिडेट कैटेगरी वाले भरेंगे 18 से 35, फिर 18 से 37 फॉर OBC, माने कि BC 1-2 कर लीजिएगा, फिर 18 से 38 फॉर महिला यानी फीमेल कौन सी, तो जनरल EWS BC 1-2, और 18 से 40 SC ST के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो इस टाइप से ये दिए जाएंगे। यहाँ पे जो पहले से पूर्व में काम कर रहे होंगे, जो भी कार्यालयों में या समाहरणालय हो, क्षेत्रीय कार्यालय हो या फिर सचिवालय हो, जो पहले से संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे या कैसे भी दैनिक वेतन भोगी हैं, काम कर रहे होंगे, तो उनको भी वेटेज यहाँ दिया जा रहा है, उनके लिए भी 15 अंक निर्धारित है अलग से। तो ये भी भर्ती अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती आएगी, जब भी आएगा 2026 में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक इसको लेके जो 4th ग्रेड वाला वैकेंसी है, इसको लेके रोस्टर नहीं मांगा गया है, हर जिला से, हर जगह से नहीं क्लियर किया गया है। तो जब वो सीटों की अधियाचना प्राप्त करके रोस्टर वगैरह सब क्लियर कर लेंगे, तभी ये वैकेंसी JSSC को भेजा जाएगा। तो अब इसमें टाइम
टाइम लगेगा, कितना टाइम लगता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट 2026 में भर्ती देखने को आपको जरूर मिलेगा। जेपीएससी के 126 पद हैं, क्या ये पद बढ़ेंगे? इसमें भी देखिए 81 पद हैं, ये रेगुलर वाले। किस वाले हैं? रेगुलर भर्ती का मतलब होता है, और ये बैकलॉग है 45 सीट। रेगुलर भर्ती का मतलब ये होता है कि उसमें सारे कैटेगरी, इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। ट्रेन में जितने भी डब्बे होते हैं उसमें आरक्षित डब्बे कुछ और होते हैं और जनरल डिब्बा अलग, मतलब उसी में होता है अटैच। तो जनरल डब्बा में सब कोई जा सकता है, आरक्षित वाला भी आ सकता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। आरक्षित में सिर्फ आरक्षित वाले ही जाएंगे। कहने का मतलब एसी का टिकट लिए हैं तो एसी वाला भी जाएगा, स्लीपर वाला फिर उसमें नहीं घुसेगा। उसी तरह स्लीपर का टिकट लिए हैं तो एसी बोगी में नहीं जा सकते आप, एसी वाला आ सकते हैं लेकिन वो नहीं। तो उसी टाइप से ना ये रेगुलर का भर्ती में सारे कैटेगरी आते हैं। कौन कौन से आएंगे? जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी 1 2, एससी एसटी सब। बट ये बैकलॉग वाले भर्ती में कौन आएंगे? तो सिर्फ कैटेगरी वाले, सिर्फ कैटेगरी वाले, जैसे कि ओबीसी, बीसी 1 2 और एससी एसटी। तो ये भर्ती 126 से बढ़ेगा, थोड़ा अभी वेट कीजिए और थोड़ा इसको लेके, हाँ एक चीज और बता दूं, थोड़ा बढ़ेगा, इसको लेके थोड़ा सा इंतजार कीजिए। झारखंड में कब क्या कैसे हो जाता है ये पता नहीं चलता है। जेपीएससी की एक नई बहाली के बारे में मुझे पता चला है, ये बहाली 2026 में आपको देखने को मिलेगा। बट इसके बारे में जैसे ही मुझे पूरा जानकारी मिलेगा ये भी आप तक मैं साझा करूंगा, पहुंचाऊंगा। तो आप सब जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से करिए, कहीं कोई इशू नहीं है। हाँ एक चीज मुझे दिखाना था, वो ये कि वनरक्षी वाले में देखिए मूल कोटि का पद वनरक्षी है और प्रथम प्रोन्नति का पद प्रधान वनरक्षी। ये आता है पे लेवल 3 में, माने कि ग्रेड पे 2000 है, इसका ग्रेड पे 2000। ये सिपाही वाला ग्रेड पे है, मतलब कांस्टेबल वाला। और जब आप प्रधान वनरक्षी बन जाएंगे तो पे लेवल 4 में यानी 2400 ग्रेड पे हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, इसको लेके एज वगैरह बता दिया, हाइट वगैरह बता दिया, नियुक्ति प्रक्रिया भी बता दिया भाई कैसे कैसे होगा। तो चलिए ये तमाम चीजें थी, बाकी आप अपने लाइफ में बिल्कुल अच्छे से रहिए, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। हाँ अब एग्जामिनेशन को लेके बता देता हूं, थोड़ा सा एग्जामिनेशन को लेके भी कुछ चीजें बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें पहला एग्जामिनेशन एक्साइज कांस्टेबल का, एक्साइज कांस्टेबल का एग्जामिनेशन निर्धारित टाइम पे है और ये आपका एग्जामिनेशन एकदम फिक्स हो चुका है कि होना है। कल के डेट में कोई भी टेक्निकली कुछ भी इश्यू की वजह से नहीं होता है तो वो दुर्भाग्य कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ। बट आपका एग्जामिनेशन जनवरी में, एकदम आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और बहुत शानदार तरीके से। इसके बाद आपका आता है टेक्निकल सीजीएल, जिसको बोलते हैं जेटीजीएलसीसीई, जेटीजीएलसीसीई। टेक्निकल वाले भी एकदम तैयारी करते रहिए, कभी भी आपका भी डेट आएगा। और इसके बाद ही आपका एग्जामिनेशन, चाहे वो एलडीसी का हो चाहे वो फील्ड वर्कर का। एक चीज आपको बता देता हूं, फील्ड वर्कर वाले भी और एलडीसी वाले भी। और उसके बाद एक है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर मैं कौन सा बोल रहा हूं? स्टेनोग्राफर ये ग्रेजुएट लेवल वाला, ग्रेजुएट लेवल वाला जो स्टेनोग्राफर है, इन तीनों का बहाली, मतलब इन तीनों का जो एग्जामिनेशन का प्रक्रिया है अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो इसमें काफी टाइम लग सकता है। बट आप तैयारी नहीं छोड़िएगा और आपकी तैयारी को शानदार धारदार बनाने के लिए जो भी एक्साइज कांस्टेबल के लोग हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है यही झारखंड रिसर्च, हमारा एप्लीकेशन का नाम है झारखंड रिसर्च। जब आप करेंगे तो आपको ऐसे आएगा झारखंड रिसर्च, ये लोगो आपको दिख जाएगा। और यहां पे आप जब आएंगे तो आप जाइएगा फ्री मटेरियल में, फ्री मटेरियल में जाइएगा, इसमें जाइएगा टेस्ट में, और यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट लगे हुए हैं। कुछ टेस्ट में भी और लगवा देता हूं आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, और आप यहाँ टेस्ट दीजिएगा, बहुत मजा आएगा, आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में है। ठीक है? और जो एलडीसी वाले हैं, स्टेनोग्राफर वाले हैं, वो भी फ्री मटेरियल में जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा जेएसएससी एलडीसी स्टेनोग्राफर कंप्यूटर का टेस्ट, यहाँ पे कंप्यूटर का टेस्ट लगाया हुआ है। तो एप्लीकेशन पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है इससे जुड़े हुए एलडीसी स्टेनो वाले बैच से, तो ये भी अभी चल रहा है। इसके अलावा 15 टेस्ट सीरीज जिनका हिंदी पेपर है वो दे के आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डेमो के तौर पे, एक टेस्ट डेमो के तौर पे लगाया हुआ है।
आप एप्लीकेशन पे जाइए तो डेमो वाला टेस्ट जरूर दीजिए, वो 100 क्वेश्चन का है, हिंदी पेपर 2, आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है। और 15 टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट लगे हैं, कुछ बाकी हैं, वो विद इन 1 वीक सारे लग जाएंगे, 15 के 15, 1 वीक, अगले वीक में आपको पूरे के पूरे लग जाएंगे। अभी 11 टेस्ट लग गया है तो फटाफट लग रहा है, आप सब देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको दीजिए, मजा आ जाएगा। जिनको भी, जो भी इच्छुक है उन्हीं को बोल रहा हूं। बाकी एक ये है आपका हिंदी पेपर 2 का नोट्स, इसमें मैं व्याकरण की क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहा हूं। हिंदी व्याकरण जिनको भी पढ़ने हैं, एक व्याकरण का बैच भी है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ व्याकरण, हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। सभी एग्जाम में वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और आप एग्जामिनेशन देके देखिएगा तो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आर से क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण का एग्जाम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी चीजें जो भी है मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए, और कभी ये मत सोचिए कि एग्जामिनेशन ठीक है नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। झारखंड में ये सब चीजें होना आम बात है, होते रहता है, क्या कीजिएगा। बट आपका काम जो है, आपका मूल धर्म जो है वो पढ़ाई करना है, कभी नहीं छोड़िएगा। आप वैसा काम कीजिए जिससे आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए आप क्या करिएगा, आप कभी हार मत मानिए। कभी हारा हुआ ना व्यक्ति जो कभी नहीं हारता है ना, वही शिखर पे एक दिन पहुंचता है। और ये सब जो पोस्ट है ना, जो चैलेंजिंग जॉब बता रहा हूं ना, बेल्ट टोपी, वो सब वही है। कभी हार नहीं मानना है आपको। बहुत सारी चीजें जॉब में भी होती है, तो हारना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। कोशिश करना है कि दूसरे को मोटिवेट करें। आपको देख, न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ते हैं ना, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप गेंद जैसा बॉल मारेंगे दीवार पे, वैसा ही लौटेगा। अगर अच्छाई का बॉल मारेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छाई आपके साथ होगा, और किसी को बुरा करते चलिएगा तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तो इसलिए हमेशा आगे बढ़िए, पढ़िए। आपका मूल धर्म जो है वो कभी मत छोड़िए। पक्षी का मूल धर्म देख लीजिए क्या है, जानवर का मूल धर्म देख लीजिए क्या है, इंसान का मूल धर्म देख लीजिए क्या है। तो आपका जो मूल धर्म है वो पढ़ना है फिलहाल के टाइम में। जितना अच्छा पढ़िएगा, जितना अच्छा पढ़िएगा, उतना शानदार आपको पद भी मिलेगा और उतनी इज्जत भी मिलेगी। तो इज्जत पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इज्जत गंवाने के लिए बस एक छोटी सी गलती कर दीजिए, वो बड़ी में परिणत हो जाएगी। लोग तो बस एक चाहते हैं कि थोड़ा सा कोई गलती करे, उसका फायदा। तो इसलिए कभी भी आप डिमोटिवेट ना हो, पढ़ें, अच्छे से आगे बढ़ें। और मेरे से जितना हेल्प हो सकेगा, मैं हमेशा हेल्प करने को तैयार हूं। तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। एग्जामिनेशन जब भी होगा, कभी भी मत छोड़िएगा आप अपना तैयारी, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख, 1.5 लाख लोग में 583 लोगों का सिलेक्शन होना है। इतनी ही सीट है ना एक्साइज कांस्टेबल में। तो अब सोचिए कितनी कंपटीशन है। आप छोड़िएगा, दूसरा पकड़ने को तैयार रहेगा। इसलिए कभी अपनी तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। झारखंड में अगर आपको नौकरी लेनी है, थोड़ा सा इन सब चीजों को मैनेज करिए और आगे बढ़ते रहिए, हमेशा आगे बढ़िए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद जो करना है करते रहिए। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट मिलेगा अपडेट करूंगा, बट आपको पढ़ाई बहुत निरंतरता के साथ करनी है। और जो भी 14वीं जेपीएससी के एक्सपीरियंस है, लग जाइए, नोटिफिकेशन का वेट नहीं कीजिए, क्योंकि आपको मेंस भी पार करना है, फिर इंटरव्यू है। तो जितना आपके अंदर नॉलेज होगा वही इंटरव्यू वाले पूछा करेंगे। अब पहले का इंटरव्यू नहीं रहेगा कि सब कुछ देखते हैं, पर्सनालिटी पूछते भी हैं सवाल, वहां जवाब देने भी ही पड़ते हैं। हर सवाल का जवाब ना कीजिएगा तो वो निगेटिव इंपैक्ट जाता है उन पे। तो जो नॉलेज होगा वो आपका पीटी मेंस इंटरव्यू। तो ऐसे आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इसको लेके मैं एक अलग वीडियो भी लाऊंगा, कंप्लीट स्ट्रेटजी को लेके भी बना दूंगा, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाइए, और बहुत अच्छे से बताऊंगा, निचोड़ करके बताऊंगा एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए, आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद।